तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़े हो, तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र हैं, गाली, आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं। बहुत पेरेंट्स, बेटा बेइज्जती मत कराना। मैं तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना। कि मौर्य वंश के हो। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में। वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन, जज्बा, टेम्परामेंट। बेइज्जती बहुत जरूरी है सर, डरने की कोई बात नहीं। अगर आपने ये छोड़ दिया कि अरे मामा जी आए थे और हमने उनके सामने कहा हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो मुस्कुराने लगे, हम समझ गए वो क्या सोच रहे हैं। अब तुमने वो जो सोचा कि उनके मन में क्या चल रहा है, और अगर वो नेगेटिव सोचा, अस्थिर हो। आज की डेट में 95% लोग इस कंट्री में सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको पता है दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। 95% लोग हैं, अरे हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। दूसरों के प्रति इतना लगाओ। अब तुम ध्यान करने बैठे। अब तुमने सोचा कि जब हमने कहा दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं तो मामा जी हंस रहे थे, उनको लग रहा था मेरा सिलेक्शन। अब तुम नहीं ध्यान कर पाओ। ध्यान मतलब मन का शांत होना। मन कब शांत होगा? जब वो बाहर उलझेगा नहीं। मन की शांति सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है कि वो बाहर उलझे ना। बड़े सारे स्टूडेंट, आज मैं 6 बजे शाम को एक वेबिनार ले रहा था कि मेरे घर वाले, एक खान साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि मेरे घर वाले समझ ही नहीं पा रहे हम क्या करना चाहते। भैया ये तुम्हारे घर वाले नहीं, सबके। यहाँ लोग उठ नहीं पाते, या बड़े सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर सुबह नींद नहीं खुलती। तो कौन कहता है सपने देखने के लिए? जब सपना देखो तो एक चीज चेक करो कि तुम्हारे अंदर उस सपने को लेकर नशा है या नहीं है। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। बहुत सारे लोग सपने उधार मांग के लाते हैं। हमारे पापा चाहते हैं कि हम आईएएस बन जाएं। तुम क्या चाहते हो? नहीं, हम तो बैंक में भी काम कर लेंगे। तब तुम नहीं बनोगे, तब तुम नहीं बनोगे, क्योंकि बनना तुम्हें है और वो तुम्हारा नशा ही नहीं है। ये तो गेम है सर। अंतिम यात्रा सबकी सेम होती है, सबकी। किसी को सोने में लिटाकर दफन नहीं किया। कुछ राजघरानों में कभी परंपरा हुआ करती थी, चोलों में होती थी, इजिप्ट में, फेरोज में होती थी। लेकिन वो परंपराएं थी कि मृत्यु के बाद लोग अगले जो जीवन है वहां इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए परंपरा थी। वरना अंतिम यात्रा वो चाहे धन कुबेर हो या रिक्शा वाला हो, किसी की, सबकी बराबर है सर। जन्म और मृत्यु बराबर। मैं बार बार ये बात कहता हूं, दोनों बराबर है। अब इनका उत्साह क्यों है? इनके उत्साह की एक बड़ी सिंपल वजह है जिस पर आप ध्यान नहीं देते, और वो है इनके पास ताकत है। जिसके पास ताकत नहीं होगी उसके पास उत्साह नहीं होगा। आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, नहीं निकला, कोई बात, दूसरा ले लो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेकर टहलते थे, वो दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कानों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे वापस बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए हारो, सरेंडर करो, देने दो गाली। वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा दिया, प्रीलिम्स निकल गया। हाँ अच्छा, फिर वो चला गया वैष्णो देवी की भगवान मेज न निकले किसी तरह, उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। फिर आप लड़कर आए मोहल्ले में कि भैया मेरा मेज भी निकल गया, खाना नहीं बना, 3 दिन मातम भर रहा, दिल्ली चले गए, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आए, अब अन्याय मत करना। वहां चल के आए शिरडी तक, पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आईएएस। अब वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए। आपने कहा रो रहे चाचा? बोले बेटा खुशी के आंसू। जब से तुम पैदा हुए तब से सोच रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखो। मैंने यूपीएससी की परीक्षा में देखा, एक से एक धुरंधर, कुछ कर ही नहीं पाए। एक से एक धुरंधर, एक से एक। साइंस पे पकड़ है, इकोनॉमी पे पकड़ है, पॉलिटी पे पकड़ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं जो उन्हें ना आता हो, ऐसा कोई विषय ही नहीं जो उन्हें ना आता हो। लेकिन वो युद्ध कभी जीत नहीं पाए, उत्साह की कमी थी, संदेह हमेशा घेरे हुए थे। बस कोई कृष्ण नहीं मिला जीवन, और वो हार गए।
जहां भी युद्ध है वहां चैतन्य की जरूरत है, वहां उत्साह की जरूरत है, वहां प्रेम की जरूरत है। आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का, और शाम को आप एकदम ताव में है कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए, खत्म सारी नाटकबाजी। और रात में आप एकदम ताव में है कि कुछ नहीं, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने, सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं, ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं। ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है? आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे सर। आप इसकी चालाकियां समझो सर। और आपने आंख बंद कर ली, और जैसे ही आपने आंख बंद की, अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे थे। मजा तब आएगा सर, तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ। और पूरा दिन आपका भारी रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जलील कर रहे हैं ना अंदर से। आप उखड़े हुए हैं, पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब अगर वहीं पर ही आपसे कहते कि चलो यार आज कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, ना जलील करेगा ये आपको। पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे। ये बार बार कहता रहेगा 4 बजे उठ ही नहीं पाए, 4 बजे उठ लिए होते तो 5 घंटा पढ़ लिए होते। अरे तो भैया 8:30 बजे से 5 घंटे पढ़ लो, वो करने ही नहीं देगा। वो बच्चों को मारिए मत सर। आप में से किसी को भी लगता है कि मेरा बच्चा निकम्मा है, पढ़ता नहीं है, सर एक बार हमसे मिलवाइए सर। सर दिशा सर, मारने से कुछ नहीं होता सर, मारिए मत। मैं राजेश पांडे जी को इसीलिए और बड़ी इज्जत करता हूं, उनका बेटा है, अपने बेटों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। कोई बात नहीं, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ कोई बात, क्योंकि बेटी IAS क्वालिफाई कर चुकी, बेटा एक अटेम्प्ट नहीं हुआ कोई बात, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, 14 अटेम्प्ट। मैंने ऐसे कई सारे पेरेंटों को देखा, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, कूद के गर्दन पकड़ ली बच्चे की। सर प्रतियोगी परीक्षा मतलब प्रेशर। और मान लीजिए बच्चे का नहीं हुआ, और अगर माँ बाप कहते कोई बात नहीं बेटा 10 बार नहीं होगा तो भी तुझे खिलाएंगे, सर उसका बहुत असर पड़ता है। अगर आपके घर का कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है तो माँ बाप से मैं सादर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, वो प्रेशर में है, उस पर दूसरा प्रेशर मत बनाइए।